मैं बैठ जाओ। अरे हट जा। जय श्री कृष्ण जिगर, क्या हुआ? एक्टिंग का काम मिला? मेरा चेहरा देखे पता नहीं चल रहा। उदास आदमी का रोल मिला। मुझे कोई रोल नहीं मिला है काकी, और इसीलिए मैं उदास हूँ। अच्छा, तू उदास मत हो बेटा, तुझे कोई ना कोई रोल मिल ही जाएगा 2-5 साल में। 2-5 साल में? ऐसा मत बोलिए काकी। 1 महीने में दादी माँ के हाथ में 15,000 रुपए रखने हैं मुझे। ये रिमझिम ने होशियारी दिखाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तेरी? हाँ बोल बेटा। आप जाइए प्लीज। जो आ गया। वेरी नाइस। एक डांस पोज। हाँ, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आएंगे। दिखा दिखा। देखो ये देखिए। मस्त है। रिमझिम तेरा ये डिजिटल कैमरा तो कमाल का है। हाँ। उसी वक्त पता चल जाती है कि फोटो कैसी आई है। हाँ। नाइस। दिखा ना, दिखा दिखा। ऊपर जाए। रिमझिम, मैंने तुझे गलत समझा, उसके लिए फिर से एक बार सॉरी बोलती हूँ। लीला आंटी, आप बार बार सॉरी बोल के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं गलत थी, इस बात का एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था, लेकिन कितनी गलत थी ये एहसास अब धीरे धीरे हो रहा है। पहले मैं तुझे जीरो समझती थी और अपने बेटे को हीरो। लेकिन रिमझिम, आज पता चला है कि जीरो तो जिगर है। मुझे पहले लगता था तू जिगर के लायक नहीं, लेकिन आज एक बात ईमानदारी से कहूं, कहने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मां हूं उसकी, लेकिन सच यही है कि जिगर तेरे लायक नहीं। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। है, तू देखना, यही सच साबित होगा। चारों वाला फई ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा दोबारा फोटो सेशन करेंगे। हाँ। अरे जिगू, तुम कब आए? वो काम का क्या हुआ? वो रोल मिला? सबको बोल के बताना पड़ेगा। बाहर मीनाक्षी काकी ने भी यही पूछा। मुझे रोल नहीं, नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर। अरे वाह, पर अखबार या टीवी पर तो ये खबर आई नहीं। एक से एक नमूने भरे पड़े इस घर में। जिगू, ये कोई तरीका हुआ बात करने का? ये तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारी काकी हैं ये। तो इन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी मैनू लगा तू मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने सॉरी अगर तेरा दिल दुखाया तो। गुड़िया काकी, आप क्यों सॉरी बोलेंगी? सॉरी तो ये आपको बोलेगा। कमाल है रिमझिम, क्या जादू किया है तुमने सब पर? हाँ, क्या जादू? अच्छी बन के मेरे घर वालों को अपनी तरफ कर लिया और मुझे को उनकी नजरों में बुरा बना दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने अपने कानों से सुना, अभी फोटो खिंचवाते वक्त मम्मी ने तुमसे क्या कहा कि मेरा बेटा जीरो, मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ भाई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम महान हो बस।
तुम्हें तो खुशी हुई होगी ना रिमझिम कि चलो अच्छा है, जिगर को काम नहीं मिला तो अपने घर वालों की नजरों में और गिर जाएगा। एक थप्पड़ मारूंगी अगर रिमझिम के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो। क्या समझता क्या तू अपने आप को? तूने आज तक किया ही क्या है जो घर वालों की नजरों में तू पहले ऊपर था ऐसा सोच रहा है? हाँ नहीं काकी, ओ एक सेकंड बोल लेने दे मुझे। ऐसा वाहियात इल्जाम लगाया इसने तुझ पे? और तुझे कोई काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तेरी सोच ही छोटी है। प्यून का रोल नहीं करूंगा। वो किरदार क्या काम करता है उस पर तू तय करता है कि तू वो रोल करेगा या नहीं। बेवकूफ। और दूसरी बात, तू थर्ड क्लास एक्टिंग करता है जिगर। गुड़िया काकी तू प्लीज। चुप रह। आईने में देख के बाल बनाते रहने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। वो जिस लड़की ने तेरे लिए इतना किया और आज भी कर रही है उसे ही तू। गुड़िया काकी आपने कसम खाई थी। हाँ तो तोड़ती हूँ मैं वो कसम, लेकिन इसकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। तू जानना चाहता है इसने तेरे लिए क्या किया है? तो सुन जाई, लगता है दोनों बच्चों को एक साथ भूख लगी है, जल्दी खाना दो। हाँ भैया, दही चटनी तो मिल गए। रिमझिम को बोला था ढोकला बनाने के लिए, पता नहीं बनाया कि नहीं। जाते वक्त कह के तो गई थी कि ढोकला बना के जा रही हूँ। हाँ तो कहाँ रखा है वो भी तो बता के जाना चाहिए ना। तो 3-4 दिन से रोज सुबह सुबह कहाँ निकल जाती है पता है। दोपहर को आती है, खाना बनाती है, फिर गुल। क्या करती है ये लड़की। क्या हुआ शिल्पा आंटी, क्या ढूंढ रही हैं आप? ढोकला तूने बनाया ना? हाँ, बना के भी गई थी और सबको दिखे वैसे रख के भी गई थी। वो देखो डाइनिंग टेबल पे ही तो पड़ा है डिब्बा। हेलो जी, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। जा गुड़िया, डाइनिंग टेबल पर जाके बैठ, मैं परोसती हूँ। हाँ जी। इतनी सारी टूथपेस्ट, ये क्या है? क्या है ये रिमझिम? सस्पेंस। जब सस्पेंस नहीं रहा। क्लियर करो जी। हमने दादी माँ से वादा तो कर दिया था कि महीने के अंत में हम उनके हाथ में 15,000 रुपए रखेंगे, लेकिन लगता है जिगू को काम मिलने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही जिगू की पैसे कमाने में मदद कर लूं, इसलिए मैं ये टूथपेस्ट घर घर जाके बेचने लगी। रिमझिम, तू डॉक्टर होके सेल्स गर्ल की तरह? अरे तू तो किसी डेंटिस्ट के साथ असिस्टेंट का भी काम कर सकती है। कोशिश की मैंने, वादे सबने किए लेकिन निभाया किसी ने भी नहीं। तो मैंने सोचा यही सही, काम तो काम ही है ना। पता है मैं 3 दिन में कंपनी की टॉप 3 सेल्स गर्ल्स में आ गई हूँ। अच्छा? हाँ, 3 दिन में 215 टूथपेस्ट बेच दिए मैंने। कैसे? सिंपल। एक तो सुबह सुबह मैं लोगों के घर पे पहुंच जाती थी और जब वो ब्रश कर रहे होते थे मैं उन्हें कहती थी ये जानवरों की हड्डी में से पीस के बनाई गई है तुम्हारी टूथपेस्ट। वो हक्के बक्के रह जाते थे। फिर उन्हें अपने दातून आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के बारे में बताती थी और साथ ही अपना सर्टिफिकेट भी दिखाती थी कि देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ फिर भी ये टूथपेस्ट बेचने निकली हूँ, क्योंकि यही टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है, सबको इसका फायदा होना चाहिए। सारे टूथपेस्ट धड़ बिक गए। कमाल है तू। 3 ही दिन में मैंने 1200 रुपए कमा लिए। तो सोचो अगर मैं पूरा दिन काम करूंगी तो महीने में 15-20 हजार रुपए तो आराम से कमा लूंगी मैं। बिल्कुल कमा लेगी। कल से तू घर की चिंता छोड़, सुबह से ही लग जा काम पे। हम है ना, सब संभालेंगे। चल गुड़िया तू पहले खा ले। ओहो हाँ जी। काकी, जिगू बेचारा कितना परेशान होगा ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हूं ना उसके साथ। जब तक उसे उसकी पसंद का रोल नहीं मिल जाता मैं वचन निभाऊंगी। लेकिन आप दोनों से एक विनती है, आप प्लीज उसे मत बताना कि मैं टूथपेस्ट बेचने जाती हूँ। क्यों? गुड़िया काकी, उसे शर्म महसूस होगी। उसे लगेगा कि होने वाली बीवी कमाने जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मन ही मन टूट जाएगा बेचारा। आपको मेरी कसम है, प्लीज उसे मत बताइएगा। ठीक है, कोशिश करूंगी नहीं बताने की, इतनी कसम खा सकती। तुझे यकीन नहीं हो रहा तो शिल्पा परजाई से पूछ ले। लीला भाभी ने तुझे जीरो कहा ना, जीरो की भी कोई कीमत होती है।
तू तो उससे भी। गुड़िया काकी प्लीज रहने दीजिए। नहीं रिमझिम, बोलने दो मुझे। आई एम सॉरी रिमझिम। कोई भी तरकारी भाजी हो उसे अच्छी तरह 2 बार धोना और फिर काटना। हाँ? जी। गुड़िया कभी कभी कंजूसी करके एक ही बार धोती है, फिर मैं उसे धोती हूँ। वाह! 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 ये भागा भागा क्यों आ रहा है? वो पकिया है ना, पकिया, उसके साथ में मैंने रेस लगाई थी, तो मैंने भागना शुरू किया ना, तो वो उधर ही रुक गया और हंसने लगा। ऐसे ऐसे। तो मैं फर्स्ट आया, मैं जीत गया। अच्छा अच्छा, समझ गई। पर तू गया कहाँ था? वो गंगा बेन मालूम है, जिनके बारे में प्रवीण भाई ऐसा बोलते हैं कि वो अंधेरे में नजर ही नहीं आती, सिर्फ हंसती है तो उनके दांत दिखते हैं, और हंसते हंसते चलते तो ऐसा लगता है कि दांत उड़ के आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। उसका क्या? उनके घर पे ना सत्यनारायण की पूजा थी, तो उधर गया था, मैं ऐसे ऐसे किया और प्रसाद, ये लो प्रसाद लाया हूँ, ये लो प्रसाद, देखा, तुम भी लो प्रसाद। शांति शांति। मैं गट्टू की कॉफी देख के आता हूँ। गट्टू वो बहुत छोटी है, उसे नहीं खिला सकते। मुझको मालूम है, लेकिन उसके लिए है ना, मैं भगवान का ये फूल लेके आया हूँ, तो उसकी आंख पे ऐसा करूंगा ना, तो उसको भी आवश्यक आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रसाद नहीं तो फूल। अच्छा आइडिया है। अरे हाँ, और एक मस्त आइडिया है मेरे पास। वो चैताली है ना, चैताली, ऐसे ऐसी, उसने मुझको समझाया कि मैं और लेडीज रेखा हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं है, तो मैं समझ गया। शाबाश शाबाश बेटा। तो इसलिए ना अभी मैंने, लेडीज रेखा इधर देख, अभी सिंदूर डाल दिया, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मेरी वाइफ और मैं इसका हस्बैंड। कांग्रेस। बोलिए, चुप क्यों है? फसाद की जड़ सामने ही खड़ी है, बोलिए इसे कुछ। बीए पास बोल के मुझे सुना रही थी ना? बेबी पहले मैं आपको बोलने आई, तब आपने मुझे चुप करा दिया कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अब देखा क्या किया गट्टू ने, और ये सब चैताली की वजह से। उसमें मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ समझाया था ना कि हस्बैंड और वाइफ कैसे बनते हैं। मुझे थोड़ी पता था कि गट्टू काका ये सुनने के बाद सीधा जाके रेखा आंटी की मांग में सिंदूर भर देंगे। अरे पर तुझे समझाना ही था तो पूरी विधि समझाती कि पहले लड़के वाले बारात लेकर आते हैं, उसके बाद लड़की वाले उनका स्वागत करते हैं, पंडित दोनों को मंडप में बुलाते हैं, हस्त मिलाप होता है, फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और उसके बाद जाके मांग में सिंदूर भरा जाता है। चैताली तू जा पढ़ने बैठ, तेरी एग्जाम है ना। हाँ। क्या उसे इतना क्या समझा रहा था? मैं इतना इसलिए समझा रहा था कि अगर चैताली ने इतनी लंबी विधि बताई होती तो ये सब कुछ करने में गट्टू को टाइम लग जाता और हम उसे रोक सकते थे। प्रवीण, ये कोई हिंदी फिल्म है,
कि गट्टू ने नादानी में रेखा के मांग में सिंदूर डाल दिया तो बस अब शादी हो गई। और रेखा के मन में भी कोई सितार नहीं बज रहे थे। वो खुद हैरान थी। तुरंत जाकर उसने सिंदूर पहुंच दिया था। तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो कि बस अब शादी हो गई, सिंदूर डाल दिया, खत्म। हाँ, वैसे तो 2 साल पहले होली में गुलाल खत्म हो गया था, तो लीला ने मुझे कहा कि सिंदूर ले लो, तो मैंने सिंदूर ऐसे उड़ाया। मतलब समझ गए ना? हाँ हाँ, इच्छा की मांग में जाकर गिरा था ना आपका सिंदूर। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब समझ गए ना? जय श्री कृष्ण। हाँ। कैसा लग रहा हूँ? गट्टू, तूने सूट क्यों पहना है? सूट तो पहनना पड़ेगा ना मोटा भाई। मेरी शादी हो गई तो फिर रिसेप्शन नहीं क्या? मैंने तो सब लोग को फोन भी कर दिया। सबको मतलब? मतलब हम लोग के रिश्तेदारों को। सबके नाम और नंबर इसमें है ना, तो मैंने सबको बोला कि मेरी लेडीज रेखा नाम की लड़की के साथ शादी हो गई है और अभी रिसेप्शन पे आ जाना। हम लोग के घर पे वो पीछे नवीन भाई वाले ना, तो बोला सब लोग उधर आके खड़े रहना बाहर, और जैसे ही हम लोग हॉल बुक कर लेंगे तो फिर सब लोग को एंट्री, फिर खाना, हाँ, और फिर मैं स्टेज पे और सब लोग के साथ फोटो। गट्टू, तूने सबको बता दिया? मतलब सब लोग को नहीं, अभी है ना मैं पी तक पहुंचा हूं, उसमें पी तक। हे भगवान, ये लड़का। अब हे भगवान बोलने का क्या मतलब है? हाँ, गट्टू नादान है, भोला है, वो सब ठीक है, लेकिन हम ये बात क्यों जानकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो मन से बच्चा है, लेकिन है तो 30 साल का ना। बेबी सही कह रही है। गट्टू की उम्र और उसका शरीर उसके दिमाग की तरह बचपन पे नहीं रुका है। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरी बात मानो। ये घर घर और पति पत्नी का खेल खेलते हुए कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सबसे बचने का एक ही उपाय है, वो रेखा इस घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा वही हल है। रेखा से कहो कि गट्टू की जिंदगी से दूर चली जाए, चाहे तो गट्टू की को भी साथ ले जाए, लेकिन गट्टू के इस घर घर नाम के खेल का अंत अब लाना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।